अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप की। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये लिक्विडिटी होता क्या है, ये लिक्विडिटी हमें कहाँ पर मिलती है फॉरेक्स मार्केट में, और बेसिकली इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना होता है। और साथ में हम लिक्विडिटी स्वीप को भी डिफाइन करेंगे और हम डिटेल्स के साथ डिकोड करेंगे लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है, क्योंकि बेसिकली ये जो मार्केट है ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही असल मूव दिखाती है। अगर आप मेरी आज की वीडियो को एंड तक देखकर समझ गए ना, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये एक प्रोफेशनल टाइप का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, जो कि आज की इस वीडियो में हम इसको डिकोड करने वाले हैं। इसको हम आज की इस वीडियो में सिंपल और आसान से अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, ये लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी होती है, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या मेथड यूज करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में हमें लिक्विडिटी फाइंड करनी चाहिए। अगर ये लिक्विडिटी का जो मेथड है, जो आज का हमारा लेसन है, इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप 70 to 80% ट्रेडिंग की जितनी भी साइकोलॉजी होगी वो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो एक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि इस तरह के प्रोफेशनल टाइप के एडवांस लेवल के जो लेसन है वो आपको नेक्स्ट टाइम भी मिलते रहें। अगर आप फॉरेक्स की दुनिया में सही मालूमात और नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो हमने फेसबुक का एक ग्रुप बनाया है, जहां हम मार्केट के तजिए, ट्रेडिंग की हिकमत अमली और फॉरेक्स से मुतल्लिक इंपॉर्टेंट मालूमात शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी भी मौजूद है, जिसमें हम रोजाना के सिग्नल्स, मार्केट अपडेट्स और खसूसी तौर पर ट्रेडिंग इनसाइट्स फराहम करते रहते हैं। दोनों के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आप शामिल होकर प्रोफेशनल ट्रेडिंग नॉलेज और सिग्नल जो है वो आप बराह रास्त हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम चार्ट की तरफ और हम देखते हैं कि लिक्विडिटी जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, किस टाइम फ्रेम पे और कैसे हम इसको अपने ट्रेडिंग इनसाइट में जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सिंपल से आसान से अल्फाज में ये समझते हैं कि ये लिक्विडिटी होता क्या है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मार्केट अपनी मूव दिखा रही होती है अप या फिर डाउन, तो ये मार्केट ऐसे ही रैंडमली नहीं चल रही होती। ये मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। तो लिक्विडिटी क्या होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है। लिक्विडिटी होता है पैसा, लिक्विडिटी पैसा होता है। जब मार्केट में लिक्विडिटी डाली जाती है, पैसा डाला जाता है, तब ही मार्केट जो है वो अपनी असल मूव दिखाती है। प्रोफेशनल टाइप के जो बड़े बड़े जैसे बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो डालते हैं। तो मार्केट को अप जाने के लिए नीचे से लिक्विडिटी चाहिए होती है, और किसी ऊपर वाली साइड पे, किसी ऊपर वाले लेवल पर मार्केट को नीचे आने के लिए मार्केट को मजीद लिक्विडिटी चाहिए होती है। यानी कि मार्केट में जहां उसको नीचे से ज्यादा बाइंग के ऑर्डर मिलेंगे, ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर पैसा होता है, तो पैसे को ही हम लिक्विडिटी कहते हैं बेसिकली। तो जब मार्केट को नीचे से लिक्विडिटी मिलेगी किसी लो एरिया से या फिर हाई लेवल से, तो नीचे से अगर मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी तो ही वो ऊपर जाएगी। तो मार्केट को जब तक ऊपर से कोई बड़े बड़े बैंक्स या इंस्टीट्यूशन मजीद लिक्विडिटी नहीं देंगे, या जो ये जो मार्केट है ये लिक्विडिटी नहीं उठाएगी, तो ये मार्केट मजीद नीचे नहीं आएगी। इसलिए मार्केट को अप डाउन करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये लिक्विडिटी पड़ी कहां पे होती है, इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड है। मैं आपको बताता हूं कि लिक्विडिटी पड़ी कहां होती है। लिक्विडिटी बेसिकली किसी भी मार्केट के हाई या लो के नीचे पड़ी होती है। मैं आपको अगेन थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फिक्र है जो कि काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होता कि लिक्विडिटी होती कहां है। लिक्विडिटी मैं आपको थोड़ा अगेन बता देता हूं। लिक्विडिटी किसी भी मार्केट के हाई, या जैसा कि ये मार्केट का हाई है, या लो, या किसी भी मार्केट के लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब हम देखते हैं कि ये लिक्विडिटी को हमने फाइंड आउट कैसे करना है। तो इस पर थोड़ा हम डिटेल से देखेंगे, क्योंकि फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कुछ जगहों पर जो लिक्विडिटी होती है वो वॉलेट पड़ी होती है, किसी जगह पर वॉलेट नहीं होती। लेकिन हम इसको आसानी से अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा मेथड है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले ये मेरी बात जो है वो आप नोट जरूर कर लें कि लिक्विडिटी को फाइंड करने के लिए जस्ट आपने H1 और H4 का ही टाइम फ्रेम आपने यूज करना है। किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स या 1 मिनट्स में आपने इसको फाइंड आउट बिल्कुल नहीं करना। अगर आप करोगे तो आप जो है खुद अपना लॉस करोगे। इसलिए मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपने जब भी लिक्विडिटी मार्केट में फाइंड आउट करनी है, आपने H1 या फिर H4 के टाइम फ्रेम को यूज करते हुए ही आपने मार्केट में लिक्विडिटी फाइंड आउट करने का आपने मेथड यूज करना है। तो अब हम बढ़ते हैं लिक्विडिटी को फाइंड कैसे करते हैं लाइव मार्केट की चार्ट में। ये मार्केट का लाइव चार्ट है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिक्विडिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से आसान से मेथड में मैं आपको बताऊंगा, और मजीद कोई लेंथी भी जो है वो आज का हमारा लेसन नहीं होने वाला है। बस अभी जो है हम चंद ही मिनट में हम लिक्विडिटी को फाइंड आउट करने का जो है वो हम मेथड सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी
हाई के ऊपर हम लिक्विडिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट बात है कि मैं आपको बताता हूं कि ये मार्केट का हाई लेवल है। बेसिकली ये देखिए, ये मार्केट का हाई लेवल है, ये वाला। हमने इसको, ये देखें मैंने इसको मार्क कर दिया है, ये मार्केट का हाई लेवल है। तो लिक्विडिटी को फाइंड करने के लिए मार्केट को किसी भी हाई लेवल को से ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद ही नीचे आना चाहिए, तब जाकर ही हमें कंफर्म होगा कि मार्केट जो है वो उसने अपनी लिक्विडिटी ले ली है और अब ये अपनी मूव दिखाएगी। जैसा कि आप ये देखें, ये मार्केट का एक हाई लेवल था, यहां से ये देखें कैंडल ने ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो मार्केट ने उठाई और कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी। और ये देखें मार्केट ने एक अच्छी खासी, ये आपको कैंडल भी एक अग्रेसिव कैंडल दिखाई दे रही है। लिक्विडिटी तो यहां पर पड़ी हुई थी लेकिन कुछ इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं थी, लेकिन यहां पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो मार्केट ने उठाई और वो वॉल्ड लिक्विड थी, वो कोई इनवॉल्व लिक्विडिटी नहीं थी और मार्केट ने आपको नीचे की तरफ, नीचे वाली साइड पे मूव भी दी है। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको थोड़ा आप देखता हूं कि नीचे वाली साइड से हम जो है लिक्विडिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और जो लो लेवल है उसको हम ड्रा करते हैं। ये देखें, ये मार्केट का एक लो लेवल है। ठीक है, तो इसको आप गौर से जरा देखें। मार्केट के लो लेवल को आपने उसको एक लाइन लगा लेनी है, आपने उसको आपने मार्क कर लेना। जैसा कि ये देखें, ये अभी मैंने मार्क किया, तो ये देखें ये वाली कैंडल को आप गौर से देखें तो इस वाले लेवल को, जो कि लो लेवल था मार्केट का, कैंडल ने नीचे जो है उसने, मार्केट नीचे आई, उसने यहां पर नीचे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी वो उसने स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप। सॉरी, मैं एक आपको क्वेश्चन बताना, आंसर बताना क्वेश्चन का भूल गया कि स्वीप क्या होता है। स्वीप बेसिकली होता है किसी भी चीज को खाना, अपनी तरफ खींचना। तो लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं मार्केट में। प्रोफेशनल और एडवांस लेवल का ये लेसन है, इसलिए जब भी मार्केट नीचे लेवल से या फिर ऊपर से लिक्विडिटी उठाती है तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। तो यहां पर ये जो हमने एक मार्केट का लेवल ड्रा किया था, तो मार्केट ने यहां पर भी लिक्विडिटी स्वीप की है, मतलब कि मार्केट ने लिक्विडिटी उठा ली है। अगर हम नीचे से देखें तो ये भी मार्केट का एक लेवल हमने ड्रॉ किया और ये देखें कैंडल नीचे आई और ऊपर जाकर उसने क्लोजिंग दी और मार्केट ने ये देखें एक अच्छी खासी आपको मूव दिखाई है। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट ने यहां पर भी जो है उसने अपनी जो उसकी जो लिक्विडिटी थी वो उसने उठाई और मार्केट ने अच्छी खासी मूव दी है। इसके अलावा अगर आप यहां पर भी आए तो यहां पर भी मार्केट ने, ये आपको मैं लेवल थोड़ा दिखाता हूं करके, तो मार्केट ने यहां पर भी, ये देखें ये एक मार्केट का हाई लेवल था। तो उसके बाद भी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई, लेकिन इसको आप रहने दें क्योंकि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी पड़ी थी लेकिन वो इतनी वॉलेट नहीं थी। मैं इसके अलावा कुछ मजीद जो है आपको इस तरह की जो एग्जांपल है वो आपको मैं लाइव मार्केट में जो है फाइंड आउट करके दिखाता हूं, ताकि आप लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप को जो है आप आसानी से समझ सकें। जब भी मार्केट अपना हाई लगाती है तो आपने हाई मार्क करने हैं। हाई के बाद जब मार्केट ऊपर जाए तो उसके बाद आपने देखना है कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की या नहीं की। ये देखिए, ये मार्केट ने एक हाई लगाया, ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, उसके बाद इस कैंडल ने आपको एक मजीद हाई लगाया। ये देखें, इस वाले लेवल को उसने क्रॉस किया, ऊपर गई और उसने नीचे आकर क्लोजिंग दी। तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की और ये देखें मार्केट ने आपको एक असल मूव दिखाई और सीधा मार्केट नीचे आई। इसी तरह आप अगर मार्केट में जाएंगे तो मार्केट के जितने भी अप या फिर डाउन लेवल होंगे, हाई लेवल या फिर लो लेवल आपको नजर आएंगे, आपने उनको फाइंड आउट कर, लिक्विडिटी को फाइंड आउट करने के लिए उनको आपने मार्क करना है। मार्क जब तक आप नहीं करेंगे तो आप रेयर लिक्विडिटी को आप मार्केट से फाइंड आउट करना नहीं सीखेंगे। ये देखें, मैं आपको मजीद भी एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आप लिक्विडिटी को आसानी से समझ सकें कि मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी कहां होती है और मार्केट इसको स्वीप कैसे करती है और हमें कैसे पता चलेगा। ये देखें, ये मार्केट का एक हाई लेवल था, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट गई है। तो ये देखें, उसके बाद मार्केट ने सीधा नीचे लो लगाया। उसके बाद अगर हम नीचे लो की बात करें तो ये देखें, यहां पे मार्केट ने एक लो लगाया, यहां पे एक ये वाला एरिया देखें, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल नीचे आई यहां पर, उसके बाद उसने ऊपर क्लोजिंग दी तो सीधा मार्केट ने ऊपर वाली साइड पे अपनी एक असल मूव दिखाई। अगर आप मजीद नीचे से देखें तो ये देखें, मार्केट ने एक यहां पे एक लो लगाया, उसके बाद इस वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली इस कैंडल ने जो है यहां पे लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट ने एक अच्छा खासा आपको एक हाई दिखाया। इसलिए जितने भी मार्केट में आपको हाई या फिर लो लेवल मिलते हैं उनको आपने मार्क करना है। जब भी मार्केट का हाई या लो लेवल मार्केट ब्रेक करती है, ऊपर जाती है और नीचे अगर ज्यादातर क्लोजिंग करे या फिर नीचे मजीद आए, तो आपने समझ जाना है कि मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी जो है वो पीक कर ली है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, मार्केट जो है वो अब अपनी असल डायरेक्शन में मूव दिखाने वाली है। ऐसे ही आपने मार्केट में जो है अपनी इस तरह की जो भी मार्केट की मूवमेंट होती है, अगर आप इसकी मार्केट की मूव को आसानी से समझ जाएंगे ना, तो आप ट्रेडिंग का तकरीबन राउंड अबाउट 80
परसेंट के करीब करीब आप मार्केट की जो लैंग्वेज है उसको समझ जाएंगे और मार्केट के असल मूव को आप समझ जाएंगे। जब आप मार्केट की लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप जैसे लेसन को समझ गए तो आप मार्केट आपको कभी भी नहीं पकड़ सकती, बल्कि जब भी पकड़ेंगे आप ही मार्केट को पकड़ेंगे। ये देखें, मैं थोड़ा ये मूव करके दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको मजीद थोड़ी एग्जाम्पल दे सकूं। तो ये देखें, मैं एक हाई लेवल है ये मार्केट का, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला लेवल, ठीक है। ये देखें, मैंने इसको मार्क किया। तो उसके बाद ये देखें मार्केट नीचे आई, उसके बाद ये देखें मार्केट ने यहाँ पे इसको ऊपर गई और नीचे आके क्लोजिंग दी, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी तो थी, लेकिन ये लिक्विडिटी बेसिकली इनवॉल्व लिक्विडिटी, मार्केट ने कोई खास मूव नहीं दिखाई। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक हाई लगाया है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, ठीक है। तो यहां पर भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। कुछ ऐसे एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां पर या तो फिर इनवॉल्व लिक्विडिटी होती है या फिर लिक्विडिटी नहीं होती या फिर मार्केट उसको स्वैप नहीं करती, सॉरी स्वीप नहीं करती। इसलिए आपने इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं मार्केट के उनको आपने ड्रॉ करना है। जब भी मार्केट ऊपर वाले लेवल अगर होगा, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो आपने देखना है कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। और ज्यादातर अगर आपको यहां पर इस तरह की कोई रिजेक्शन देती है ना कैंडल, तो तब ये मजीद कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट ने जो है वो अपनी लिक्विडिटी जो है उसने स्वीप कर ली है। इसलिए आप मार्केट में जितने भी हाई लो लेवल्स होंगे उनको आप मार्क करें। तो मार्केट अगर लो वाली साइड पे है तो आपने नीचे से बाइंग वाली साइड पे आपने अपनी लिक्विडिटी फाइंड करनी है और आपने मार्केट का वेट करना है। जब तक मार्केट अपनी लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती तब तक आपने मार्केट में कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन आपने नहीं करना। आप मार्केट में जाएं, आप ये सीखें कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे करती है मार्केट। अगर मेरी आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो, थोड़ी सी भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो, तो हमारे इस यूट्यूब के चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि इस तरह के मजीद जितने भी एडवांस लेवल के लेसन होंगे वो इंशाल्लाह आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करके रखें। आज की वीडियो हमारी एक इंपॉर्टेंट थी जो कि आपने मिस नहीं की। अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक लिक्विडिटी और लिक्विडिटी स्वीप को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज का जो हमारा लेसन था वो सिर्फ इतना ही था कि लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मेरी बात हमेशा माइंड में रखें कि आपने इसको H1 या फिर H4 के टाइम फ्रेम को यूज करते हुए ही आपने लिक्विडिटी को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप किसी और टाइम फ्रेम में इसको फाइंड आउट करने बैठ जाएंगे तो फिर लॉस के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए ही थी। मैं आपका कोई भी प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्पॉन्सिबल हूं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह के मजीद किसी एडवांस लेवल के लेसन में। तो आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।